Hello students, I am Sanna Chabria. Today we will continue a lesson for the students of class 12. This lesson is from your accountancy book and the name of the lesson is retirement or death of a partner. लास्ट वीडियो में हमने डिसीज पार्टनर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे हमें प्रिपेयर करने चाहिए उसकी कुछ थियोरी मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। तो इस चैप्टर में इस वीडियो में जो है दो शॉर्ट सम्स मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी जो रिटायरमेंट अगर डेथ की वजह से हो रहा है तो वो किस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं वो सीखते हैं। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 24 दिया हुआ है, दैट इज एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3 बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31/3/2016 वाज एज अंडर। तो यहाँ पे तीन पार्टनर हैं एक्स वाई एंड जेड और तीनों का रेशियो दिया हुआ है 5:3. ठीक है। आगे हमें बैलेंस शीट दी हुई है जिसमें लायबिलिटी साइड कैपिटल अंडर एज अ क्रेडिटर और असेट्स में फिक्स्ड कैपिटल, डेप्टर, स्टॉक, कैश एंड एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं। जेड डायड एज ऑन 31/12/2016 द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड एज फॉलोज कैलकुलेट अमाउंट पेएबल टू जेड्स एग्जीक्यूटर बाय प्रिपेयरिंग हिज कैपिटल। तो यहाँ पे हमें मेनली क्या बनाना है वो देखते हैं। एडिशनल कैपिटल हम बाद में एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है हम बाद में देख लेते हैं उसको। तो हमें बोला क्या है कि जेड का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाओ। अब जो है यहाँ पे हमें जेड के एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है। तो कैलकुलेट अमाउंट पेएबल टू जेड्स एग्जीक्यूटर बाय प्रिपेयरिंग हिज कैपिटल अकाउंट। सॉरी, यहाँ पे जो है जेड का कैपिटल अकाउंट बनाना है कि जेड के एग्जीक्यूटर को हम कितना पे करेंगे एटलीस्ट वो हमें पता चल सके। ठीक है। तो हम जो है जैसे कि इस तरीके से जेड का कैपिटल अकाउंट बना देंगे। ठीक है। और पर्टिकुलर अमाउंट में क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमें जेड का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट जेड का बना रहे हैं तो जेड की कैपिटल देख लेते हैं कितनी है, दैट इज 70,000 रुपीज़। तो हम क्या करेंगे, पहले 70,000 ये जेड की कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, उसको पे कर देंगे। दूसरा जो फिक्टिशियस असेट्स या कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो तो ऑब्वियसली वो पार्टनर्स कैपिटल में उनके ओल्ड पी एन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एक्स वाई जेड का ओल्ड रेशियो है 5:3:2। तो 5:3:2 के अकॉर्डिंग पहले जनरल रिजर्व जो है हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे जनरल रिजर्व दी हुई है 20,000 रुपीज़। ठीक है। तो 20,000 रुपीज़ को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सिर्फ हमें जेड का यहाँ पे फाइंड करना है और किसी का नहीं। जेड का शेयर है 2 रेशियो, तो 2/10 करेंगे। ठीक है, 2/10 करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 4,000। तो ये जनरल रिजर्व जो है ऑब्वियसली हम पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड डालते हैं। जनरल एंट्री होगी जनरल रिजर्व टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। तो जेड के कैपिटल के क्रेडिट साइड हम डालेंगे 4,000 बाय जनरल रिजर्व। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर दी हुई है दैट इज 40,000 रुपीज़। तो यहाँ पे भी इसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बट उल्टा होगा ये, क्योंकि ये असेट साइड दिया हुआ है, ये एक एक्सपेंडिचर है, दैट्स वाई ये पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट जाएगा। अमाउंट कितनी होगी उसका 40,000 अमाउंट है कैंपेन एक्सपेंडिचर। इसका रेशो जो है जेड का है दैट इज 2:10। तो इसीलिए वैल्यू होगी 8,000 रुपीज़। तो ये 8,000 कहाँ जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड। एज यूजुअल जैसे करते हैं यहाँ पे हमें सिर्फ तीनों का नहीं एक का करना है, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। दूसरा जो हमें नीचे एडजस्टमेंट दिए हुए हैं उनको हम ट्रांसफ़र करेंगे। जेड डाइट कब हो रहा है इसमें देखो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको ये डेट भी ध्यान में रखनी है कि किस दिन हम अकाउंट्स बना रहे हैं। हम अकाउंट बना रहे हैं लास्ट जो बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च की दी हुई है 2016 में। और जेड की डेथ कब हो रही है, जेड जो है जेड इज डायड एज ऑन 31 दिसंबर। तो आप देख सकते हो हमने फाइनल अकाउंट लास्ट जो फाइनल अकाउंट बनाए हैं वो बनाए हैं 31 मार्च को 2016 में। उसकी डेथ हो रही है 31 दिसंबर को। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो ड्यूरेशन हो रहा है 9 मंथ्स का। तो जहाँ पे भी कोई भी कैलकुलेशन आएगी वो हम 9 मंथ्स के अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट ईयर्स प्रॉफिट टू बी गिवन।
अभी जो है हमें प्रॉफिट का शेयर फाइंड करना है, पर वो कैसे फाइंड करना है, उन्होंने बोला है कि जो डेथ का डे है और जो लास्ट ईयर का लास्ट फाइनेंशियल ईयर बनाए हैं उसके ड्यूरेशन का, तो अब वैसे वो अभी हमने कैलकुलेट किया 9 मंथ्स हो रहा था। ओके, तो यानी देखो दिया हुआ है क्लोजिंग ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर टू द डेट ऑफ डेथ, ऑब्वियसली 31 मार्च से 31 दिसंबर तक, तो 9 मंथ्स हो रहे हैं। तो 9 मंथ्स का हमें क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट। ठीक है, उसी ही पीरियड का हमें प्रॉफिट जो है जेड को देना है। ओके, तो जेड का प्रॉफिट देने के लिए पर बोला क्या है, लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे देना है। अब लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है आपको देखो नीचे पॉइंट्स दिए हुए हैं वहां से पता चल रहा है। देखो नेक्स्ट पॉइंट हुई है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 years प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 year वाज एज अंडर। तो लास्ट 3 year का प्रॉफिट दिया हुआ है, देखो ये 2013-14 का है, फिर 14-15 का, 15-16 का दिया हुआ है। तो जो 15-16 का है वो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है, क्योंकि हमारा ईयर भी वही है, 31 मार्च 2016 को कंप्लीट हो रहा है, 15-16 का ही है। तो 60,000 प्रॉफिट है, ये पता चल गया। सेकंड पॉइंट बाद में करेंगे, अब फर्स्ट पॉइंट पे अगेन आते हैं हम लोग। ठीक है, तो 60,000 प्रॉफिट है और 60,000 के प्रॉफिट लास्ट ईयर के बेसिस पे हमें क्या देना है, शेयर देना है जेड को। तो अभी देखो यहाँ पे नीचे पहले कैलकुलेशन की हुई है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि हमने देखा कि लास्ट उन्होंने फाइनल अकाउंट बनाए हैं 31 मार्च को, यानी 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक जो उसका डेथ डे है तब तक ड्यूरेशन हो रहा है 9 मंथ्स का। तो 60,000 जो हमें प्रॉफिट मिला मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 2/10, क्योंकि उसका रेशो क्या है, 2/10 है, जेड का रेशो है, और हमें सिर्फ 9 मंथ्स का ही चाहिए। तो इंटू 9 डिवाइड बाय 12, तो हमें वैल्यू जो मिल रही है दैट इज 9,000। देखो ये वाली कैलकुलेशन इधर की हुई है, 60,000 इंटू 2/10 इंटू 9/12 इज इक्वल्स टू 90,000। ये कैसे आया 2/10, ये 2/10 उसका पी एंड एल रेशो है, ये 9/12 कैसे आया, ये ड्यूरेशन है लास्ट फाइनल हमने अकाउंट बनाए हैं तब से लेके पार्टनर की जब डेथ हुई है, तो 9/12 मंथ्स। ठीक है, तो ये 9,000 हमें वैल्यू मिल गई, ये प्रॉफिट का शेयर है, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट जाएगा, तो क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि इसकी जर्नल एंट्री मैंने आप लोगों को समझाई थी लास्ट वीडियो में। तो जब प्रॉफिट शेयर दिया जाता है डिसीज पार्टनर को, तो उसकी एंट्री की जाती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल, टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल। तो यहाँ पे इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट आएगा। आगे बढ़ते हैं, अभी गुडविल की पॉइंट है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ ट्वाइस द एवरेज ऑफ द पास्ट 3 years प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 year वाज एज अंडर। अभी गुडविल की वैल्यू कैसे देनी है, पास्ट जो 3 years हैं उनका एवरेज ले लो, फिर उसका ट्वाइस ले लो, यानी उसका डबल टाइम लो, और जो गुडविल की वैल्यू मिलेगी उसका जो है हम शेयर देंगे जेड को। ठीक है, तो पहले तो जो है इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, फिर हम उनके गेनिंग रेशियो के अकॉर्डिंग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब देखो गुडविल की वैल्यू जो है, हमें प्रॉफिट कितना दिया हुआ था, 80,000 एक ईयर का, दूसरे ईयर का 70,000, तीसरे ईयर का 60,000। अब हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय 3, क्योंकि 3 years का हम फाइंड कर रहे हैं एवरेज, दैट्स वाई डिवाइड बाय 3 होगा। तो हमें वैल्यू मिल रही है 70,000, तो 70,000 जो है एवरेज प्रॉफिट मिला 3 years का। पर हमें बोला है गुडविल जो है ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट है, तो ट्वाइस है यानी मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे, 2, तो गुडविल की वैल्यू क्या मिलेगी, 70,000 इंटू हम क्या करेंगे, 2 करेंगे, तो हमें वैल्यू मिलेगी दैट इज 1,40,000। तो अब जो है हमें गुडविल की वैल्यू 1,40,000 मिल चुकी है। अभी जेड का शेयर क्या होगा, जेड का रेशियो है 2/10, तो 1,40,000 इंटू 2/10, तो 2/10 किया तो हमें वैल्यू क्या मिली, 28,000। अब जो है 28,000 मिलेगी जेड पार्टनर को एज अ फॉर्म ऑफ गुडविल, पर पे कौन करेगा, रिमेनिंग एक्स एंड वाई पार्टनर उनके गेन रेशो में। अब गेन रेशो के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, सिर्फ हमें ओल्ड रेशो दिया हुआ है एक्स वाई जेड का।
तो एक्स वाई जेड का रेशियो है 5:3:2। जेड तो रिटायर हो रहा है, तो बचा क्या 5:3, यानी एक्स एंड वाई का जो ओल्ड रेशियो है 5:3, वही उनका न्यू रेशियो भी होगा, वही उनका गेन रेशियो भी होगा। तो हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ से ही पता चल गया कि जेड को जो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी वो 5:3 गेन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। तो यहाँ पे जो हमें वैल्यू मिली 28,000 जेड के गुडविल की, उसको 5:3 यानी गेनिंग रेशियो में हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो गेनिंग रेशियो है 5:3 यानी 28,000 इंटू 5/8 करेंगे तो हमें 17,500 मिलेंगे। और 28,000 इंटू 3/8 करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 10,500। और इसकी हम जर्नल एंट्री क्या करेंगे, इसकी जर्नल एंट्री करेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, वाईस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और 17,500 इसी तरीके से 10,500 इसी तरीके से इसकी टोटल वैल्यू जो है दैट इज 28,000। ओके, तो ये वाली एंट्री हम करेंगे और इसी एंट्री को हम जेड के कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, यानी जेड के कैपिटल में क्रेडिट में जाएंगे ये दोनों एक्स एंड वाई। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में भी ये इसकी एंट्री दी हुई है, बाय एक्स कैपिटल गुडविल 17,500, बाय वाई कैपिटल गुडविल 10,500। तो यहाँ पे सारी एंट्रीज हो चुकी हैं और जो भी हमें ऊपर पॉइंट्स दी हुई थी और नीचे जो पॉइंट्स दी हुई थे सारी पॉइंट दी हुई हैं। और सिर्फ हमें कैपिटल अकाउंट ही बनाना है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ अब इसको क्लोजिंग करना है और हमें एग्जीक्यूटर की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट का टोटल करेंगे। क्रेडिट का टोटल आ रहा है 1,11,000, उसमें से 8,000 माइनस करेंगे तो 1,03,000 और सामने क्या लिख देंगे, टू जेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। और इसमें क्या होता है कि जब जो डिसीज पार्टनर है उसका कैपिटल अगर हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो डिसीज पार्टनर के कैपिटल को एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, यानी हम एंट्री करेंगे जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू जेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो यहाँ पे हमने 1,03,000 ट्रांसफ़र कर दिया। तो यहाँ पे ये वाला सम ख़त्म होता है, पर जो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है 25 वो भी थोड़ा इसी टाइप का है, थोड़ा सा चेंज है, बट ये वाला भी हम आज कंप्लीट कर देंगे। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, फॉलोइंग आर द बैलेंसेस एज ऑन 31/3/2015 इन द बुक्स ऑफ द फर्म। कैपिटल है ए 90,000, बी 50,000 एंड 60,000। अभी यहाँ पे देखो तीन पार्टनर हैं, तीनों का कैपिटल दिया हुआ है। कॉन्टेंजेंसी रिजर्व दिया हुआ 9,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 3,000, गुडविल 15,000। बी टायर्ड एज ऑन 30/6/2015। अभी यहाँ पे बी रिटायर हो रहा है बिकॉज ऑफ डेथ, और उसकी डेथ कब हो रही है, 30 जून को। इनका ईयर कब ख़त्म हुआ, 31/3/2015 को, और जो डेथ हुई वो 30 जून 2015 को ही। तो यहाँ से यहाँ तक ड्यूरेशन कितना हुआ, 3 मंथ्स का, यानी ये सब में जो भी कैलकुलेशन होगा वो 3 मंथ्स के अकॉर्डिंग ही होगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। यानी हमें बी का ही सब कुछ बनाना है, पर हम ये पूरा सम पढ़ते हैं क्योंकि बेटर रहेगा। अब दिया हुआ, इट वॉज एग्रीड बाय रिमेनिंग पार्टनर दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी इज टू बी अलॉट 12%, ड्राइंग ऑफ बी was 6,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 300 will be charged. B share of goodwill is valued on the profit credited to his account during the previous 3 completed years. फिर दिया हुआ है B's share of profit is to be allowed on the basis of average profit of 3 completed years. Years profit before death. Profit of the last 3 years was 60, 70 and 50,000 respectively. B's executor is to be paid 90,200 immediately and the balance in 2 equally yearly installments with interest at 6%. Profit and loss sharing ratio of A and C is to be kept to 2:1 after B's death. ये ध्यान रखना है, ये न्यू रेशो है। प्रिपेयर B's executor account, अभी ये इम्पोर्टेंट है, हमें यहाँ पे बी के एग्जीक्यूटर के अकाउंट को बनाना है। बी के एग्जीक्यूटर का अकाउंट सेम बनता है जैसे किसी का कैपिटल अकाउंट हो, और जैसे कि आगे मैंने सिखाया हुआ वैसे। और बीस का एग्जीक्यूटर लोन, यानी बी जो एग्जीक्यूटर है उस क्या लोन अकाउंट भी बनना है टिल फाइनली पे, जब तक उसको हम फाइनली पे नहीं कर देते हैं। तो इसको अकाउंट को बनाएंगे कैसे, मैं नीचे दिखा देती हूँ। देखो, एग्जीक्यूटर अकाउंट जैसे हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। यहाँ पे मैं डेट इसलिए मेंशन किया हुआ है क्योंकि मे बी
थोड़ा वेरी हो सकता है सर्कमस्टांसेस में, इसीलिए उन्होंने डेट शो किया हुआ है। देन जो है नेक्स्ट है दैट इज बीज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। तो बी एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट को हम कैसे बनाएंगे, वो भी अगेन इसमें डेट कंपल्सरी है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, क्योंकि जो लोन की हम पेमेंट करेंगे वो डेट वाइज करेंगे, तो डेट का मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले पहले हम बी के एग्जीक्यूटर को हमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा बी का कैपिटल। तो यहाँ पे ए बी सी तीनों का कैपिटल दिया हुआ था 90 50 60। तो पहले तो हम 50,000 बी के कैपिटल को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पे बी के एग्जीक्यूटर अकाउंट में आएंगे बाय बीस कैपिटल अकाउंट 50,000। पहले पहले हमने कैपिटल ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, फिर हमें रिजर्व्स के बैलेंसेस दिए हुए वो ट्रांसफ़र कर देंगे। देख लेते हैं कितने हैं रिजर्व्स के बैलेंसेस। अब यहाँ पे देखो कॉन्टेंजेंसी रिजर्व दिया हुआ है दैट इज़ 9,000। और इनका देखो ऊपर नीचे न्यू रेशो दिया हुआ है कि 2:1 है, पर ओल्ड रेशो कहीं पे भी नहीं दिया हुआ था। दैट मीन्स उनका ओल्ड रेशो क्या होगा, 1:1:1। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो तो 1:1 इक्वल ही लेते हैं। तो 9,000 इंटू 1/3 करते हैं अगर हम लोग, तो कितना मिलेगा 3,000। यानी इन्वेस्टमेंट नहीं सॉरी कॉन्टेंजेंसी रिजर्व कितना मिलेगा 3,000। तो 3,000 अगेन कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, बी के एग्जीक्यूटर के क्रेडिट साइड। यानी जो उसको रिसीव होगा वो एग्जीक्यूटर के क्रेडिट जाएगा, जो उसको फॉर्म को पे करना है वो डेबिट जाएगा। जैसे ही हम कैपिटल अकाउंट में करते हैं सेम एज इट इज़, ऑब्वियसली कॉन्टीजेंसी रिजर्व हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड करेंगे। तो इसी तरीके के बी के एग्जीक्यूटर के क्रेडिट साइड करें, यानी इन शॉर्ट हम एक खाली कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। इन शॉर्ट ये याद रखना है। दूसरा जो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है दैट इज 3,000। तो हम क्या करेंगे 3,000 अगेन इंटू 1/3 करेंगे तो हमें 1,000 मिलेगा। तो ये भी ट्रांसफ़र कर देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो ऑब्वियसली पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट जाता है, तो एग्जीक्यूटर में भी क्रेडिट साइड जाएगा। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटर अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 1,000। इसी के बाद जो है हमें गुडविल दी हुई है 15,000, यानी ये गुडविल का ओल्ड बैलेंस है। ठीक है, क्योंकि पहले इन्फॉर्मेशन दी है, बाद में बताया कि बी की डेथ हो जाती है और सो एंड सो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और बी की जो गुडविल का शेयर है उसकी भी अदर इन्फॉर्मेशन थी। दैट मीन्स ये गुडविल की ओल्ड वैल्यू है, तो गुडविल की ओल्ड वैल्यू हम ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ऑब्वियसली बी के कैपिटल में भी हम वैसे भी ट्रांसफ़र करते, तो अब एग्जीक्यूटर में ट्रांसफ़र करेंगे। तो 15,000 इंटू 1/3 करेंगे तो 5,000 वैल्यू मिलेगी। और जैसे कि गुडविल हम राइट ऑफ करते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट करते हैं, तो यहाँ पे बी के एग्जीक्यूटर को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, यानी बीस एग्जीक्यूटर कैपिटल सॉरी बीस एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। तो बी के एग्जीक्यूटर के डेबिट से ही जाएगा टू गुडविल। अमाउंट कितनी होगी 5,000। आगे बढ़ते हैं। बी की डेथ होती है 30 जून को। इट वॉज एग्रीड बाय द रिमेनिंग पार्टनर दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन बी इज टू बी अलॉट 12% पर एनम। अभी इंटरेस्ट जो है वो 12% हम देंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट देंगे कितने, कैपिटल पे देंगे, तो कैपिटल कितना है 50,000 है ना। तो इंटरेस्ट अगर ये अपना इंटरेस्ट हमें 12% देना है, तो हम क्या करेंगे 50,000 इंटू 12%, यानी 12/100 इंटू, आपको मैंने पहले ही बता दिया कि हर बार कैलकुलेशन 3 मंथ्स का ही होगा। उसका रीज़न क्यों, क्योंकि उसकी डेथ हो रही है 30 जून को और लास्ट उन्होंने फाइनल अकाउंट बनाया है 31 मार्च को। तो 3/12 करेंगे। ठीक है, तो हमें वैल्यू मिल रही है दैट इज़ 1500, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हुआ 1500 हुआ। और ये देखो कैलकुलेशन नीचे भी शो किया हुआ है, आप देख सकते हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 इंटू 12/100 इंटू 3/12 इज इक्वल टू 1500। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कहाँ दिखाएंगे, ऑब्वियसली कैपिटल की क्रेडिट जाता है तो एग्जीक्यूटर की क्रेडिट ही जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1500। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ड्राइंग ऑफ बी वॉज 6,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 300 विल बी चार्ज। सीधी सीधी अमाउंट दी है, टेंशन लेने की बात नहीं है, सिर्फ लिख देना है। अब ड्राइंग कहाँ लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट, तो एग्जीक्यूटर में भी डेबिट जाएगा। तो एग्जीक्यूटर अकाउंट के डेबिट साइड टू ड्राइंग 6,000 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 300।
नेक्स्ट पॉइंट है बी शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट द प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस 3 कंप्लीटेड ईयर्स। अभी बी का जो शेयर ऑफ गुडविल है वो ऐसे कैलकुलेट किया जाएगा कि लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स हैं जो प्रीवियस ईयर्स हैं उनमें जितना प्रॉफिट आया बी के पास, तो ऑब्वियसली उतना ही प्रॉफिट जो है मिला के, यानी 3 ईयर का प्रॉफिट मिला के जो बी को मिला, यानी बी के शेयर जितना ही गुडविल की वैल्यू देंगे किस पार्टनर को, ये बी पार्टनर को। तो अभी 3 ईयर का प्रॉफिट हमें नीचे देखो एक और पॉइंट थी जिसमें प्रॉफिट दिया हुआ था, तो पहले वो वाले पॉइंट पढ़ते हैं, प्रॉफिट मिल जाएगा तो ये कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। B share of profit is to be allowed on the basis of average of 3 completed years profit. Before that, the profit of the last 3 year was 60,000, 70,000 and 50,000 respectively. अब देखो तीनों ईयर का प्रॉफिट तो मिल गया हमें यहाँ पे, ठीक है। और हमें बोला गया है कि गुडविल की जो वैल्यू है इज टू बी वैल्यूड एट द प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, यानी बी के अकाउंट में जितना क्रेडिट किया गया है ड्यूरिंग प्रीवियस 3 ईयर में उतना ही। तो 3 साल का ये प्रॉफिट हुआ, 3 सालों के प्रॉफिट को अगर हम प्लस करते हैं यानी 60,000 प्लस 70,000 प्लस 50,000 करते हैं तो हमें 1,80,000 मिलेंगे। और जितना इस पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट किया था, अब इसके पार्टनर में कितना क्रेडिट किया होगा, जितना उसका पी&एल रेशियो होगा, पी&एल रेशियो था इक्वल यानी 1/3, यानी 60,000 3 साल में इसको मिले होंगे, उतनी ही गुडविल की वैल्यू देनी है, ठीक है। तो पहले तो गुडविल की वैल्यू हमें मिल गई 60,000, ये देखो इधर कैलकुलेशन आपको यहाँ पे बताया गया है, आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो शेयर ऑफ गुडविल पेएबल टू बी, देखो लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट लिया जैसे कि हमने भी यहाँ पे कैलकुलेशन किया, टोटल मिला के 1,80,000 हो गया, इंटू 1/3 क्यों किया है, क्योंकि बी का शेयर क्या था 1/3, यानी 3 सालों में जितना उसको प्रॉफिट मिला है उसके शेयर के हिसाब से उतनी ही गुडविल बी को दी जा रही, तो यानी दैट मीन 60,000 मिल रही है। पर ये 60,000 जो गुडविल की वैल्यू हम देंगे वो ऑब्वियसली आपको पता है कि गेनिंग रेशो में उसकी जर्नल एंट्री होती है, तो हमें गेनिंग रेशो तो पता नहीं है, तो हम पहले क्या करेंगे, ये स्टेप करने से पहले इसको ट्रांसफर करने से पहले हम गेन रेशो फाइंड करेंगे। ओके, तो गेन रेशो देख लेते हैं पहले, तो ज़्यादा समझ आएगा। अभी गेनिंग रेशो के लिए हमें ओल्ड रेशो एंड न्यू रेशो दोनों दिए हुए हैं, हालांकि ओल्ड नहीं दिया हुआ है पर हमने 1/1 कंसीडर किया क्योंकि ये हमें पता है अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अगर नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन अबाउट द पी&एल रेशो हम इक्वल लेते हैं, तो हमने इक्वल ले लिया तीनों का, और न्यू रेशो दिया हुआ है दैट इज 2:1, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे। हमें यहाँ पे अभी ओल्ड भी पता है न्यू भी पता है, तो गेन की फॉर्मूला लगा देंगे। गेन की फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड होगा, ठीक है। तो अगर ए का फाइंड करते हैं तो ए का न्यू रेशियो है 2:1 के अकॉर्डिंग 2/3, उसका ओल्ड रेशियो था 1/3, तो 2/3 माइनस 1/3 तो 1/3 बचेगा। इसी तरीके से हम बी का फाइंड करेंगे, बी का न्यू रेशियो है 1/3 और उसका ओल्ड रेशियो है 1/3, 1/3 माइनस 1/3 0, यानी बी गेन नहीं कर रहा है, जो गेन कर रहा है वो ए ही कर रहा है, यानी जो गुडविल की वैल्यू हमें 60,000 रुपीज़ मिली है ये सिर्फ ए ही पे करेगा। तो इसकी जर्नल एंट्री हम क्या करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है। तो बी के एग्जीक्यूटर अकाउंट के डेबिट साइड हम क्या लिखेंगे, बाय एज कैपिटल, ठीक है, 60,000, क्लियर। तो यानी गुडविल की एंट्री ट्रांसफ़र हो गई। अब जो है आगे हमें प्रॉफिट का पॉइंट दिया हुआ था, बी शेयर ऑफ प्रॉफिट इज टू बी अलाउड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर्स प्रॉफिट। अभी जो है प्रॉफिट बी का हमें कैसे फाइंड करना है, जो 3 कंप्लीटेड ईयर्स हैं उनका हमें एवरेज फाइंड करना है। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स वॉज 60, 70 एंड 50, तो इन तीनों का एवरेज फाइंड करना है, उसके बेसिस पे हमें देना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तीनों का प्लस कर देंगे, हमें ऑलरेडी पता है 1,80,000 था, ठीक है। तो हम पहले तो एवरेज 1,80,000 फाइंड करते हैं, एवरेज फाइंड करते हैं 180 में से,
तो टोटल था 180, डिवाइड बाय 3 ईयर्स किया तो हमें एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी हम ऊपर कैलकुलेशन कर चुके थे। अगेन मैं बता देती हूँ एक बार, 60, 70 एंड 50 तीनों प्रॉफिट्स का प्लस कर दो, डिवाइड बाय 3 करो, क्योंकि 3 ईयर्स का एवरेज लेना है, तो हमें 60,000 एवरेज प्रॉफिट मिलेगा 3 ईयर्स का। अब जो है 60,000 में से बी को कितना मिलेगा प्रॉफिट, एक तो उसका रेशो क्या है वो गिन लेने का है, उसका रेशो है 1/3। और हर कैलकुलेशन हमें 3 मंथ्स के करनी है, क्योंकि इसकी डेथ हो गई है 30 जून को और लास्ट में उन्होंने फाइनल अकाउंट बनाए हैं 31 मार्च को। तो 31 मार्च से लेके 30 जून तक 3 मंथ्स होते हैं, तो 3/12। तो ये वैल्यू करते हैं तो हमें मिल रहा है 5,000, यानी प्रॉफिट जो शेयर दिया जाएगा वो उसको 5,000 दिएगा। और इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू बीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो ये वाला जो है प्रॉफिट भी हम दिखा देंगे बी के एग्जीक्यूटर में, क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट 5,000। ठीक है, और अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या दी हुई है। B's executor is to be paid 9,200 immediately and the balance in 2 equal yearly installment with interest 6% per annum। अब जो है 9,200 कैश में देने हैं, बाद में 2 इंस्टॉलमेंट का देखते हैं। ठीक है, तो 9,200 कैश में पे करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे, बीज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिटेड टू कैश, तो बी के एग्जीक्यूटर के डेबिट साइड टू बैंक या कैश 9,200। ठीक है, और जो है फिर हमें बोला गया है कि जो रिमेनिंग अमाउंट है वो 2 इक्वली ईयरली इंस्टॉलमेंट विथ इंटरेस्ट एट 6%, यानी ये पे करनी है पर इक्वल इंस्टॉलमेंट में विथ इंटरेस्ट 6% के साथ। तो अब तो पेमेंट नहीं होगी, बाद में पेमेंट होगी। तो हम क्या करेंगे, पहले जो रिमेनिंग अमाउंट है वो एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, फिर उसके पेमेंट की एंट्रीज हम एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में करेंगे, क्योंकि हमें नीचे क्या दिया हुआ है कि लोन अकाउंट भी बनाना है जब तक उसको हमने पे नहीं किया है। तो हमें पहले पहले क्या करना पड़ेगा कि जो एग्जीक्यूटर का जो अकाउंट है वो हमें लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। अब तक हमारी ये सारी क्रेडिट की एंट्रीज हो चुकी हैं, उसका टोटल कर दो, क्रेडिट का 1,20,500 आ रहा है, और फिर डेबिट का ये टोटल करो आप लोग, तो दैट इज़ 20,500। तो 1,20,500 में से 20,500 माइनस करोगे तो हमें 1,00,000 मिलेगा बीज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। तो सामने हम एंट्री क्या करेंगे, टू बीज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, क्योंकि इसकी जर्नल एंट्री होगी बीज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिटेड टू बीज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट जो हमने बनाया है वहाँ पे अब हम ट्रांसफ़र करेंगे बाय बीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट 1,00,000। और अमाउंट डेट कौन सी आएगी, 30 जून को उसकी डेथ हुई, तो फर्स्ट नेक्स्ट दिन पे यानी 1/7/2015 को। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज़। तो ये हमें 1,00,000 अमाउंट मिल गई। अब जो है इन्होंने बोला है कि 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में ये लोन पेमेंट करना है, पर इनका जो ईयर एंड हो रहा है वो हो रहा है 31 मार्च को। ठीक है, तो अब जो है फर्स्ट 7 को हमने ये अमाउंट ट्रांसफ़र की है, और जो है 31 मार्च 2016 को इनका 1 ईयर कंप्लीट होगा। तो हम क्या करेंगे, 31 मार्च 2016 को जो है इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ 1/7 से लेके 31 मार्च तक 9 मंथ्स होते हैं, तो 9 मंथ्स का पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट कैलकुलेशन की भी एंट्री है मैंने आप लोगों को समझाई थी, इंटरेस्ट एक एक्सपेंस होता है, तो इंटरेस्ट डेबिट होगा टू एग्जीक्यूटर्स के लोन में जाएगा, यानी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू बीज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे होगा, देखो 1,00,000 इंटू हमें कितना परसेंटेज दिया हुआ है 6%, तो इंटू 6/100 इंटू ये 9 मंथ्स, क्योंकि फर्स्ट 7 से 31 मार्च तक, तो हमें वैल्यू मिल रही है 4,500। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू बाय इंटरेस्ट करके हम कैलकुलेशन करके रख देंगे। अब ये चीज़ ध्यान देनी है कि ये 9 मंथ्स कहाँ से आ रहे हैं, ये ड्यूरेशन से आ रहे हैं। 30 जून को बी की डेथ हुई, फर्स्ट 7 पे हमने एग्जीक्यूटर अकाउंट ट्रांसफ़र किया है, तो फर्स्ट 7 से लेके 31 मार्च तक 9 मंथ्स का कैलकुलेशन किया। अब जो है ये लोन अकाउंट भी हमेशा फाइनल अकाउंट की तरह ही
31 मार्च पे इसकी क्लोजिंग करनी ही पड़ती है। इसके लिए हमने पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करके इसकी क्लोजिंग करती, ठीक है। और उन्होंने बोला है 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में एनुअली बेसिस पे पे करेंगे। तो एक्चुअली अब तक जो है इनके 9 मंथ्स हुए हैं, तो 9 मंथ्स में पेमेंट नहीं करेंगे। कब पे करेंगे? जैसे कि जो एग्जीक्यूटर सॉरी बी था, बी की डेथ हुई थी 30 जून को, तो बुक्स ऑफ अकाउंट 30 जून 2015 को इसकी डेथ हुई। तो ऑब्वियसली पहला जो इंस्टॉलमेंट मिलेगा उनको 30 जून 2016 में मिलेगा और दूसरा मिलेगा 30 जून 2017 को। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके लिए हमें यहाँ पे कैलकुलेशन हमने पहले 9 मंथ्स के इंटरेस्ट का कर लिया। तो ये करने के बाद जो है पहले अभी इस क्रेडिट का टोटल करेंगे 1,05,000, ठीक है। फिर यही बैलेंस रहेगा डेबिट साइड और 1,04,500 लिख के बैलेंस CF करके 31 मार्च 2016 को ये एंट्री कर देंगे और 1 अप्रैल को फिर से ये बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे क्रेडिट साइड। अब ये करने के बाद जो है 1 अप्रैल के बाद 30 जून फिर से आएगा, क्योंकि बी की डेथ हुई 30 जून 2015 में। तो 1 साल कंप्लीट कब होगा? 30 जून 2016 में। तो 30 जून 2016 को पहले तो हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा जो 3 महीनों का बाकी है, क्योंकि हमने ऊपर 9 मंथ्स का किया और हमने कब किया? 31 मार्च को किया 2016 को। तो 31 मार्च से लेके 30 जून तक अगेन 3 मंथ्स हो गए। तो 3 मंथ्स का पहले तो हम 1 लाख का इंटरेस्ट फाइंड करेंगे कितना होता है। तो यहाँ पे देखो इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे होगा। 1 लाख रेट ऑफ जो है दिया हुआ है 6% इंटू 3 मंथ्स का, तो हमें अमाउंट मिल रही है 1500, ठीक है। तो 1500 अगेन हम इंटरेस्ट करके कैलकुलेट कर देंगे। इसकी जर्नल एंट्री होगी इंटरेस्ट टू बीज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। तो इंटरेस्ट करके हमने 1500 रिकॉर्ड कर दिए। अब रिकॉर्ड कर दिए तो 30 जून को हमें पेमेंट करना है इक्वल इंस्टॉलमेंट में। तो इक्वल इंस्टॉलमेंट अगर हम 1 लाख का करें इक्वल इंस्टॉलमेंट, वो भी 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो हमें वैल्यू मिल रही है 50,000। तो एक इंस्टॉलमेंट में 50,000 विथ इंटरेस्ट पे करने हैं। तो ये 50,000 पे करेंगे। दूसरा इंटरेस्ट अब तक कितना हुआ? पहले ऊपर हमने 4500 कैलकुलेट किया, अब जो है हमने 1500 कैलकुलेट किया। तो 4500 प्लस 1500 टोटल 6000 हो गया। तो 6000 इंटरेस्ट हम प्लस कर देंगे, यानी जो बी के एग्जीक्यूटर को हम टोटल 56,000 पे करेंगे 30 जून 2016 को। अब देखो यहाँ पे इन्होंने दिखाया भी हुआ है टू बैंक, और ऑब्वियसली पे करेंगे तो एंट्री क्या होगी? बीस एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। पेमेंट करेंगे तो कैश या बैंक के थ्रू बैलेंस डिक्रीज होगा। तो टू बैंक, और ये अमाउंट कैसे आई? 50,000 प्लस 45 प्लस 1500, यानी एक इंस्टॉलमेंट इक्वल लिया। पहले 9 मंथ्स का इंटरेस्ट लिया है 4500, फिर 3 मंथ्स का इंटरेस्ट लिया हुआ है 1500, ठीक है। फिर अगेन इनके ईयर जो है एंड होगा 31 मार्च को। तो अगेन जो है 30 जून से हम कैलकुलेट करते हैं 31 मार्च तक, तो 9 मंथ्स होते हैं। तो 9 मंथ्स पे अगेन 50,000 जो रिमेनिंग बैलेंस बच गया है उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि 1 लाख में से अब 50,000 पे हो चुके हैं, तो सिर्फ 50,000 पे ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। कितना परसेंटेज होगा? 6% होगा, ठीक है। अगेन मैं बता देती हूँ, यानी 50,000 इंटू 6/100 इंटू 9 मंथ्स, अभी मैंने बताया उस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे तो अमाउंट आ रही है 2250, ठीक है। अब जो है 31 मार्च को क्लोजिंग होगा तो हम क्या करेंगे? क्लोज करेंगे इस ईयर को। इसका टोटल आ रहा है 1,08,250, 56,000 माइनस करेंगे तो अमाउंट आ रहा है 5,200, तो ये क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च को 1 अप्रैल को यही ट्रांसफ़र कर देंगे क्रेडिट साइड। अब एक ट्रांसफ़र हो चुका है। अगेन सेकंड इंस्टॉलमेंट हमें कभी पे करना है? डेथ हुई 31 जून 2015, फिर 16 में एक पे किया, अब 17 यानी 30 जून 2017 को हम जो है सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। कितनी अमाउंट के साथ? एक तो 50,000 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, दूसरा इंटरेस्ट के साथ। पर 1 अप्रैल को लास्ट हमने कैलकुलेशन कर रखा है, 1 अप्रैल से 30
अगस्त जून 3 महीनों का अगेन हमें इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ेगा। यानी पहले तो हम इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं 50,000 इंटू 6% इंटू 3 मंथ्स डिवाइड बाई 12, तो 750। तो 750 हम इंटरेस्ट लिख देंगे और एंट्री करेंगे इंटरेस्ट टू एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, वो कर दिया हमने। अब पेमेंट कर देंगे। अब पेमेंट कितना होगा, देखो 50,000 था, ठीक है, 50,000 इक्वल इंस्टॉलमेंट था प्लस इंटरेस्ट, तो ऊपर हमने इंटरेस्ट फाइंड किया 2250 और नीचे किया 750, दोनों का प्लस कर देंगे यानी 3,000। हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 50,000 का 6% पूरे ईयर का 3,000, तो 3,000 हमने इंटरेस्ट के साथ टोटल 53,000 पे करेंगे। एंट्री होगी 20 एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक और कैश, और एट द एंड ये टैली हो जाना चाहिए और हो ही जाएगा, इक्वल टोटल आएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।